नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आज जेल वार्डर, फायरमैन और उसके बाद दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन की बात करेंगे, जिसमें फाइनल मेरिट और उसके बाद कट ऑफ की बात होगी। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और उसके बाद आप दोनों बातों को एनालिसिस कर सकें। अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, वरना आधी अधूरी बात सुनकर आप कुछ अलग ही अर्थ निकालने लगते हैं। तो उसका लेकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आखिरी तक पूरी बात को सुनिए, समझिए, उसके बाद किसी फैसले पे जाइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद यूपी जेल वार्डर का फिजिकल भी हो चुका है। तो दिल्ली पुलिस में रह गया है तो रह गया सिर्फ फिजिकल। अब मैं आपको बता दूं कि भर्ती से बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट इसमें बुलाए गए हैं, जैसा कि जेल वार्डर में सिर्फ 2.5 गुना थे, लेकिन दिल्ली पुलिस में 70,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि आज मैं मिला था इलाहाबाद में, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन हालांकि वो जेल वार्डर के फिजिकल में क्वालिफाइड हैं और उसके बाद उनके अच्छे मार्क्स भी हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि नॉर्मलाइजेशन का हेर फेर कुछ हो सकता है, क्योंकि मार्क्स किसी को कुछ पता नहीं है कि किसके कितने नंबर आए हुए हैं। तो ऐसे में उन लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो अब ऐसे में उनके पास 2 भर्तियाँ हो गई हैं, एक में जिसमें वो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और दूसरे में सिलेक्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जेल वार्डर की और भर्तियों से सिलेक्टेड थे, लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो ऐसे में सीटें खाली रहने की बहुत सारे चांसेस बढ़ गए हैं। अब आगे हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की, कि अगर जेल वार्डर और दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे लोगों से मैं एक बात अभी भी कहना चाहता हूं, और जो मैंने उन लोगों से बात करके ये बात हमने देखा है, तो ऐसे में सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर आपका रिजल्ट जैसे कि रिजल्ट तो आ ही गया है, अगर आपका कट ऑफ जो है, जो भी फिजिकल का कट ऑफ रहने वाला है, अगर उस कट ऑफ से आपके 1-2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आप सिलेक्टेड हैं और आप मोटिवेट होकर बिल्कुल पॉजिटिव सोच रख के अपने फिजिकल की बढ़िया तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको दौड़ में चांस मिलने वाला है। और जो कैंडिडेट दौड़ में क्वालिफाई होगा फिर वो फाइनल मेरिट में भी आएगा ही आएगा। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो रनिंग है उसमें बहुत सारे, अभी जैसा कि आपने देखा ही है कि बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो रहे थे, तो ऐसे में ये चीज़ है कि वैसे भी जेल वार्डर में जो भी रेशियो रहा, 14-14,500 कैंडिडेट दौड़ाए गए थे मेल के, और उसके बाद फीमेल की 3100 समथिंग कुछ कैंडिडेट दौड़ाए की रनिंग हुई थी। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हुए थे, जबकि ज़्यादा गर्मी के दिन नहीं थे, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों। लेकिन जो भी कैंडिडेट जो दिल्ली से नहीं है, जो अदर स्टेट से हैं, जैसे मान लो यूपी से हैं, तो यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। तो ऐसे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप जेल वार्डर में सेलेक्ट हैं तो आपकी जॉब सेफ़ है। तो उन लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न था कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का मेन मैटर है। उसके बाद हमारे मार्क्स भी ऐसे नहीं है, क्योंकि कट ऑफ से कम ही थे, नॉर्मलाइज होकर नंबर बढ़े हुए हैं। दोस्तों जितनी बातें मैं कह रहा हूँ आप इस बात को समझिएगा, अच्छे से सोचिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं और बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसे में फिर बहुत सारी चीज़ें डिप्रेस्ड करने लगती हैं, और उसके बाद जब इतनी सारी डिप्रेस्ड बातों में आ जाता है कोई भी स्टूडेंट, तो फिर वो फिर ना पढ़ पाता है, ना फिजिकली तैयार हो पाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो फिर वो पीछे हो जाता है। तो ऐसे में आपको मोटिवेट रहना है। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड ही हैं। क्वालिफाइड का मतलब वहाँ फिर आपने क्वालिफाई किया है उस चीज़ को, और आप उसके लायक हैं और आप उस चीज़ को अचीव करने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है और अपने आप में एक बहुत ही काबिलियत वाली बात है कि आपने किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ को इंसान जब एक स्टेप पार हो जाता है तो फिर वो उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जैसा कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और जेल वार्डर के स्टूडेंट ने रनिंग भी क्वालिफाई कर ली है, तो वो उनकी नौकरी, अपनी नौकरी सेफ समझे। वो अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, बट उनका सिलेक्शन जेल वार्डर में होना तय है। उसके बाद फिर अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि उनका सिलेक्शन जो है होगा कि नहीं होगा, ऐसा है कैसा है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी करिए और बिल्कुल मोटिवेट होकर करिए। और किसी की भी ज़्यादा अगर आप वीडियो देखेंगे कट ऑफ मेरिट ये वो, तो फिर उसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेंगे और ऐसे में आप अपने आप को डिमोटिवेट कर देंगे और आप फिजिकली तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए रनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम निकल जाते हैं, लेकिन जो बंदा रनिंग में छट जाए तो फिर वो बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा अभी रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और रनिंग की तो ऐसे भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, भले एग्ज़ाम कब हो कब ना हो, लेकिन रनिंग तो एक अपने शरीर के लिए भी बहुत ही बेहतर होता है। तो रनिंग के लिए हमेशा मैं कहूँगा कि आप रनिंग करते रहिए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भर्तियों में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं किसी भी वजह से, हमने भले क्वालिफाई कर लिया लेकिन कभी कभी नाम नहीं आता, तो ऐसे में डिमोटिवेट होने से बेहतर है कि हम किसी और के एग्ज़ाम की
तैयारी करें, हम किसी और को एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम को जब हमने क्वालिफाई कर लिया है तो फिर हम और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं वीडियो में आपके लिए हर चीज़ की अपडेट लगातार लाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और मैं टेलीग्राम पे भी आ गया हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,